अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडे वीडियो स्पॉन्सर्स बाय कनेक्ट ऐप बाय HBL। कनेक्ट ऐप से आप घर बैठे हर किस्म के बिल अदा कर सकते हैं, यानी आप अपनी बिजली, पानी और गैस वगैरह जैसे तमाम बिलों को अदा कर सकते हैं। तो अभी जाइए कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और घर बैठे अपने तमाम बिलों को जमा करवाइए, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुँच। उनके 10 फ़नी क्लिप सुनाएंगे, जो कि ये सिर्फ फ़नी ही नहीं है बल्कि इनमें से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और एक और लतीफ़ा नुमा बात है, हकीकी बात आपको बता रहा हूँ। हाफजाबाद में मेरे पास एक नौजवान आया, मुझे कहने लगा, शाह जी फुफी यारा दी तबीयत नहीं सही ते खुदा वास्ते दे आंद फुफी यारी आंदे ने शाह दा दम ते मैनू बड़ा फायदा हुंदा है, उन्हां कोलों ना कोई लखवा के लिया दे। मैं कि अल्लाह दे बंदिया और सूरत फातिहा पढ़, आयतल कुर्सी पढ़। आंदा बिस्मिल्लाह तुसीं लिख दिओ, तुहाडी मेहरबानी। मैं कागज ते बिस्मिल्लाह लिख के दे दी। उस बंदे ने जनाब 3 महीने बाद मैनू एक गल सुनाई। वो गल मजे की भी है ते नसीहत वाली भी है। अग लगा मैं बटवे दे विच कागज रखिया ते नाल ही पहलां दा किधरे मैमरी कार्ड भी रखिया सी। ਉਹ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੱਥਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਫੁੱਫੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਯਾਰੀ ਫਿੱਟ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ, ਫੁੱਫੀ ਸੁਣਾਓ, ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਗੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500-700 ਗਾਣਾ ਸੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਚ। ਫੁੱਫੀ ਯਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਨੇ ਫੋਨ ਘੱਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੁੱਫੀ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫਿੱਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਆਓ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪਾਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਲਿल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। साहब मुझे मिलने आए, कहा कि मेरे पास 10 PhD 10 और हज़ारों एम्प्लॉयज़ थे, उसमें 10 से 15 PhD हैं, और अल्लाह की कसम उसने शलवार उल्टी पहनी हुई थी। अल्लाह की कसम मेंबर रसूल पे बता, उल्टी सुथन पात है आयो आयो उन्होंने पता ही कोई नहीं भी सलवार कि मैं पावनी है। तो तुहाडे जाओ बोझे च वधे आए अज तुहाडे कागज लेके टुरे वधे ना डिग्रियां, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। जॉब नो लानत मारो, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, तो जॉब तुम्हारे पीछे फिरेगी, रिस्क तुम्हारे पीछे फिरेगा। बहुत मुश्किल गुजरे औकात है। या अल्लाह अपनी भरी दुनिया दे विचों मैनू नेक सीरत बीवी अता कर दियो। या अल्लाह थोड़े खजाने कोई कमी नहीं है, मेरे मालिक मजबूरी है, जहन मुतमईन नहीं, घर में ताला लगाया। या मेरे अल्लाह बहुत तकलीफ ही बुढ़ापा गुजर रहा है। या अल्लाह अपनी रहमत कर दियो, अपनी भरी दुनिया दे विचों कोई खुश इखलाक, खूबसूरत, सेहतमंद, बाशऊर बीवी अता कर दियो। ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ, ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ। ਅੱਬੇ ਏਡੇ ਤੰਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। खुदा दी कसम बड़ी गलत चीज है, ये बहुत गलत चीज। बाप दा शान भी बयान करो, और बाद एडे बेहुदा लोग ने ट्रकों के मगर, बसां दे मगर, कारां दे मगर, और जनाब बाजारों दे मगर, लैंड क्लोजर दे मगर, और बड़ियां बड़ियां अपनी गड्डियां दे मगर लिखा है ये सब मेरी माँ की दुआ है। टीके नाल पैदा होए अब्बा को नहीं हूं। चवल जमाने दिया मार मार के लितर बंदा कन्ना जो तू कड़ छड़े। अल्लाह अकबर। एक मुरीद था, बड़े बीवी उसकी थोड़ी तौहीद वाली थी, मियाँ मुशरिक थे। वो थोड़ा काम से निकला तो बीवी से कहने लगा, पीर साहब आएंगे, आगे कोई बदतमीजी नहीं करना, अपनी ये वहाबियों वाली बात कोई नहीं करना, पीर साहब जैसे कहें, जो बोलें, जो मांगे फौरन घर से उठाकर मुहैया करना, मैं भी जल्दी आता हूँ। पीर साहब आ गए। बेगम ने सेवियाँ पकाई हैं, पंजाब में ख़ास किस्म की सेवियाँ बनती हैं, पानी में बॉयल करते हैं, और वैसे वो कच्ची होती, आटे से बनाते हैं, बॉयल करते हैं, बॉयल करके फिर उसको पानी से निकाल के प्लेट में रखते हैं, और उसमें देसी घी डालते हैं, और ऊपर शक्कर डालते हैं, फिर चम्मच से उसे खाते हैं। ये जिसे फास्ट फूड कहते हैं ना, फौरी तैयार हो जाने वाली डिश, ये देहातों में ये फास्ट फूड है, जल्दी से बन जाने वाली। तो उस औरत ने, चूंकि वो तौहीद वाली थी, मियाँ कहता था हमारे पीर जो होते हैं इन्हें सब पता होता है, पूरी कायनात हथेली पर ऐसे होती है जैसे राई का दाना, पूरी कायनात को हर वक्त देख रहे होते हैं, इनसे कोई चीज ओझल नहीं होती। उसने कहा अच्छा मैं आज दिखाती हूँ तेरे को। उसने जनाब वो बॉयल सेवियाँ बनाई, पहले प्लेट में थोड़ा देसी घी डाला, ऊपर से शक्कर डाला,
और ऊपर से उबली हुई सेवियां ऊपर से डाल दी, शक्कर भी अंदर छुप गया, घी भी अंदर छुप गया। प्लेट पीर साहब के आगे रख दी। अब मियाँ भी बैठा हुआ देख रहा है। पीर साहब ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, अब मैं कुछ जानवर हूं? ना इसमें घी डाला, ना कोई शक्कर डाली, ऐसे आटा उबाल के रख दिया, ऐसे खाऊंगा मैं? मुरीद गुस्से में गया घर, देखा ना, कर दी ना अपनी वहाबियों वाली बात। पीर साहब को तुमने नाराज कर दिया, अब हमारी भैंस भी नहीं बचेगी, बकरी भी नहीं बचेगी, सब कुछ मर जाएगा। उसने कहा, कुछ नहीं मरने का, ये पीर ही मरेगा, तू फिक्र ना कर इस बात की। वो आई जनाब, मुंह पे दुपट्टा उड़ा हुआ और मुंह छुपाया हुआ इस तरह नकाब करके। उसने कहा, पीर साहब क्या बात है, तू क्यों मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ भड़का रहा है? बोले, मैं क्या भड़का रहा हूँ, ये तू मुझे इंसान नहीं समझती क्या? बोले, तू तो दुनिया भर के हालात जानता है और तेरे सामने रखी हुई प्लेट में तुझे ये नहीं पता कि सेवियां ऊपर हैं और शक्कर नीचे छुपी हुई है। सेवियों के नीचे तो तेरी नजर नहीं जाती, तू सारी दुनिया में कैसे देखता है, कैसे देखता है सारी दुनिया? उसको मुरीद के सामने पीर को झूठा कर दिया। और पीर मुरीद की बात, असल में ये जो बदअकीदा लोग होते हैं ना, कितना भी आप इन्हें लाजवाब कर दो, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। अल्लाह की तरफ से इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, कभी भी नहीं मानेंगे, बात दिल में आएगी नहीं। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, पहली बीवी से इजाज़त लेना जरूरी है, फिर इंशाल्लाह तुम कभी नहीं करोगे। पहली बीवी पागल हो गई है कि इजाज़त देगी। ये जो कितने मज़ाहिब हैं जो ख्वाबों पे चलते हैं, ख्वाबों। 3 दोस्त थे, मैं लोगों से कहता हूँ ख्वाब सुनाने तो फिर ऐसा सुनाओ ना। 3 दोस्त थे, एक किसान था, एक मौलवी साहब था और एक मिरासी। ये तीनों दोस्त थे। एक दिन मौलवी साहब को भी कहीं से दावत नहीं आई, बड़ा अरसा हो गया, तो तीनों ने मिलकर कहा, यार बड़ा अरसा हो गया हमने खीर नहीं खाई। तो उन्होंने कहा, ये कौन सी मुश्किल बात है, हम बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है। किसान ने कहा, चावल और चीनी मैं ले आऊंगा। मौलवी साहब ने कहा, चलो दूध मैं कहीं से ले आता हूँ। और मिरासी ने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लकड़ियाँ चुन के ले आता हूँ, चलो फिर मिल के बना लेंगे। बात तय हो गई, खीर पक गई, तैयार हो गई, देगचा बन गया। तो किसी ने मौलवी साहब के कान में आके कहा, मौलवी साहब फलां जगह दावत है, ख़त्म शरीफ भी है और उन्होंने बुलाया और वहाँ भी माशाल्लाह खीर वीर बहुत अच्छा बनाया। तो इन्होंने कहा कि अब अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, आइंदा मुझे बुलाएंगे ही नहीं। तो अब कोई, और ये भी अपना पैसा भी लगा है, मेहनत भी लगी है, ये भी खीर नहीं खाते तो ये भी अपना नुकसान है। तो मौलवी साहब ने कहा, यार ऐसा करते हैं, खीर जो है ना ठंडी बड़ी मज़ा देती है, और उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे। बोले ऊपर कपड़ा बांध के इसको बाहर खुले मैदान में रख देते हैं, औस वोस पड़ेगी, सुबह तक बड़ी ठंडी हो जाएगी, तो सुबह खाने में बड़ा मजा आएगा। अब मौलवी साहब तो दावत, और फिर एक बात ये भी तय कर ली कि सुबह उठेंगे और जो बंदा अच्छा ख्वाब सुनाएगा सारी खीर इनाम में उसी को दे देंगे, जिसका ख्वाब अच्छा होगा। मौलवी साहब दावत खा के आ गए, ये तो पेट भरा हुआ था, जैसे 4 पैसे लेते आंख लग गई। अब किसान भी सारा दिन का थका हुआ था, वो भी आधी रात तक तो करवटें बदलता रहा, आखिर उसकी भी आंख लग गई। बाकी बचा मिरासी। सुबह जब हुई तो मौलवी साहब भी आ गए, किसान भी आ गए, मिरासी भी आ गए। तो उन्होंने कहा, ख्वाब बताओ अपने अपने। तो मिरासी ने कहा, मौलवी साहब आप नेक आदमी हैं, पहले आप बताएं। तो मौलवी साहब ने शुरू किया, मैं जब सोया ना तो मेरे पास 2 फरिश्ते आए, एक ने दाएं बगल में हाथ डाला, एक ने बाएं में हाथ डाला और मुझे उड़ा के ले गए। पहले मक्के मदीने की ज़ियारत कराई, फिर जाकर के मुझे जन्नत में छोड़ दिया। वहाँ जन्नत के बागों की मैं सैर कर रहा था। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा खूबसूरत ख्वाब है। हाँ भी किसान तू बता। उसने कहा, मैं मौलवी साहब जितना नेक तो नहीं हूँ, बस फ़र्ज नमाजें पढ़ लेता हूँ। मुझे फरिश्तों ने, वही फरिश्ते जो आपको जन्नत में छोड़ के आए, वो फिर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे उठाया और मुझे जाकर के मक्के का बैतुल्लाह का तवाफ़ कराया और फिर रोज़ा रसूल के पास जाके छोड़ दिया। मिरासी ने कहा, सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत ख्वाब है। हाँ भी मिरासी तू बता। तो वो ख्वाब बताने से पहले रोने लग गया, बड़ा जोर जोर से रोया और रोने वाली शक्ल, चेहरा रोने वाला। बोले, मैं क्या करूं, मेरे गुनाहों की शामत, आप तो नेक आदमी थे, आपको कहाँ ले गया, कोई कहाँ ले गया। मेरे पास 2 फरिश्ते ऐसे हैं, काली शक्लें, ये बड़े बड़े दांत, छुरे उनके हाथ में, और मुझे आके उठाया, कहने लगे, ये खीर खा वरना तेरा पेट फाड़ देंगे, ये खीर खा वरना तेरा पेट फाड़ देंगे। मैंने कहा, भाई ये हम 3 भाइयों का मिल के मुश्तरका ये बनी हुई खीर है। उन्होंने कहा, नहीं खा इसको वरना हम तेरा पेट फाड़ेंगे। तो मौलवी साहब ने कहा, फिर बोले, मैंने बस तौअन व करहन बस खाता रहा। फिर देखता था वो छुरा लेके खड़े, फिर खाता था। तो बोले, कम वक्त मारा, तूने हमें क्यों नहीं जगाया उस वक्त? बोले, मैंने बड़ी कोशिश की, तेरी भी 4 पई खाली थी, उसकी भी, एक जन्नत में था, एक मक्के मदीने में था, यहाँ तो कोई था ही नहीं, एक मैं ही गुनाहगार बच्चा था। तो मेरे भाई, अगर ख्वाबों पे रहोगे तो फिर खीर के देगचे से महरूम ही हो जाओगे।
اللہ جاندا وے نماز دی 17 جہاد یاد نہیں، جنازے دیاں 17 یاد نہیں، قرآن دیاں 17 یاد نہیں، تے 25 لڑکیاں دے نمبر زبانی یاد، تے پھر جدو اگلی کہندی ہے ڈونٹ ٹچ می لائف، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرو، میں نے اور کسی سے پرومس کر لیا تے اے پھر جناب چوہے مار گولیاں کھاندا ہے تے موٹر سائیکل تے لگتا ہے تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی ہے بے حد ہے تیو۔ شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے تھے، تو کوا بھی رو رہا تھا اور کبوتر بھی رو رہا تھا، تو کبوتر نے کوے سے کہا چپ، کاؤں 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 کر کے میرا دماغ خراب کر دیا،